प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अगर भाई आप इतने पावरफुल हो, ताकतवर हो, तो नाम लेके बोलिए, खुल के बोलिए। क्या सेफ खेल रहे हैं इसलिए ताकि संभावना बनी रहे भी इस पार्टी में? अलग पार्टी बनाने का समय वैसे भी निकल गया है। जी राम बंधु जी। जी जी उनकी उनकी जो नाराजगी प्रकट हुई है, तो उन्होंने एक बात जोड़ा है कि मैं तो अलग पार्टी बनाने वाला था। इसका मतलब ये है कि वो अभी पार्टी को बता रहे हैं कि मैं नाराज हूं, अगर कुछ ऐसा अवसर दें, जैसे राज्यसभा भेजना या कुछ और तरह का वादा, एक प्रॉमिस पार्टी की ओर से उन्हें मिले, तब जाके उनकी नाराजगी शायद खत्म हो। लेकिन ये बात तो सच है कि उनके साथ एक साजिश रची गई थी चुनाव के दरमियान। देखिए, उनको टिकट मिलने को लेकर के भी काफी संदेह था। जब ऐसे कई बार थे जब वो खींच के बोलते थे कि मैं तो हमेशा पॉकेट में अपना इस्तीफा लेके चलता हूँ। जब वो अपने क्षेत्र में रहते थे तो कभी विद्यार्थी परिषद, तो कभी आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, उनके साथ उनकी नोक-झोंक हो जाया करती थी। तो एक बहुत अच्छी या तगड़ी छवि तो शुरू से नहीं थी। आप ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये इस चुनाव में वोट आप मेरे नाम पे दीजिए, प्रधानमंत्री के नाम पे दीजिए, ये मत देखिए कि आपका सांसद कैसा है। इसका मतलब यह है कि बिहार में रामपाल यादव, आर के सिंह, इन लोग के बारे में इस तरह की चर्चाएं थी कि इन लोगों को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन खैर इनको टिकट मिला। बिहार में 2020 में जब यूपी के तर्ज पे 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, एक तारकिशोर प्रसाद सिंह, एक रेणु देवी। उसके बाद नीतीश कुमार महागठबंधन में चल गए। जब नीतीश कुमार की पुनर्वापसी हुई एनडीए में, तो 2 डिप्टी सीएम फिर बनाए गए। उनमें एक सम्राट चौधरी और एक विजय कुमार सिन्हा। जब ये दोनों डिप्टी सीएम बने तो दोनों के मन में मुख्यमंत्री की लालसा जागी। उसके बाद बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी थी, जो पहले से भी थी लेकिन वो दबी थी या संतुलित थी, वो गुटबाजी अपने उभार पे आ गई। और वो उभार पे आने में सम्राट चौधरी का नाम अक्सर मीडिया में आता था। आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी वैसे सभी नेता जिनके बारे में अगर थोड़ी भी ऐसी गुंजाइश हो कि ये मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, उनको वो कहीं ना कहीं किनारे लगाने का प्रयास किए हैं। आर के सिन्हा जी भले ही अपना दर्द रू दिए, लेकिन इकलौते नहीं हैं जो बीजेपी के खेमेबाजी का शिकार हुए हैं। इसके शिकार उपेंद्र कुशवाहा भी हुए हैं और इसके शिकार आरसीपी सिंह भी हुए हैं। जदयू छोड़ने के बाद जब वो बीजेपी में आए, एक तो बीजेपी लंबे समय तक उनको अपनी पार्टी में ले नहीं रही थी, लेने के बाद भी बिल्कुल गुमनाम से हो गए थे। तो जिन जिन लोगों को लगा कि ये सीएम के दावेदार हो सकते हैं, उन लोगों का बीजेपी का जो तत्कालीन जो गुटबाजी था, उसके कारण वो लोग दरकिनार हो गए। उसी में एक विक्टिम आर के सिंह जी भी हो सकते हैं। आप देखेंगे कि बीजेपी के कोई भी नेता पहले अपने चुनाव प्रचार या कभी किसी भाषण में जाति का नाम नहीं लेते थे, लेकिन सम्राट चौधरी जी ने कहा कि अगर कोई कुशवाहा के बेटे को छुएगा तो हम कतरा कतरा खून बहा देंगे। तो नीतीश कुमार के बाद एक अति पिछड़ी जाति के बड़े नेता के तौर पे सम्राट चौधरी अपने आप को डेवलप करना चाहते थे और इसी प्रक्रिया में कई नेताओं को बीजेपी के गुटबाजी का शिकार होना पड़ा। और एक उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, उन्होंने जब चुनाव परिणाम आया था तो उन्होंने भी आरोप लगाया था, उनका इशारा भी इन्हीं पे था। आज आर के सिन्हा जी भले किसी का नाम न लें, लेकिन मीडिया में तो ये बात है, कल के बयान में भी, कल जब उन्होंने बयान दिया उसके बाद भी मीडिया में नाम चल रहा है, सम्राट चौधरी जी का भी, नित्यानंद राय का भी। यही 2 लोग थे उस समय, चुनाव परिणाम आया था तो इन्हीं दोनों का नाम है। पता नहीं आगे नाम अपना बताएंगे या नहीं, इनके समझ से जो साजिश करता है उनका नाम बताएं या ना बताएं, लेकिन मीडिया में नाम स्पष्ट तौर पे है, वो किसी पर्दे के अंदर नहीं है। बिल्कुल, समझने वाले समझ रहे। बिहार के लोग तो वैसे भी राजनीति में थोड़ा सा एक कदम आगे रहते हैं, तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। बाकी हमारे वरिष्ठ साथियों ने बता भी दिया है कि क्या घोड़ा-गणित चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। समझने वाले भरपूर समझ गए होंगे, वो नाम लें ना लें, पूरा घोड़ा-गणित लोग जो है अच्छे से समझ रहे हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।